तो पुलिस अधीक्षक आए थे यहाँ पर आपके से मिलने के लिए, क्या बोल के गए अभी आपसे? अभी बोल करके गए हैं कि जब आपको मिलना हो, जब बात करनी हो तो मुझे फोन करके बुला लेना और या फिर आ जाना बात करने। क्या बातचीत हुई थी और कुछ किस संबंध को लेकर बातचीत हुई यहाँ? मैंने कहा कि इनके ऊपर इनको सस्पेंड किया जाए और सस्पेंड करके इनके ऊपर जांच बैठाई जाए और यदि वो दोष सिद्ध होंगे तो उनके ऊपर दोषारोपण का आरोप लगे। लेकिन उनने कहा कि मैं इस तरह कुछ नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, जब बात करना हो तो मेरे पास आ जाना या फ़ोन लगा लेना तो बात कर लेंगे। मैं 2 घंटे का समय देता हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार की विकास यात्रा चल रही है। हमारी सरकार की विकास यात्रा का प्रभारी और एक विधायक, सत्ता पार्टी का विधायक ऐसे बैठा हुआ है, फिर भी इनको कुछ नहीं लग रहा है कि ये इस तरह से विकास यात्रा को प्रभावित होगी आगे चल के। कल सरकार की योजनाओं को हमें बताना है, जाना है, तो उसका कोई उनको फर्क ही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अपने विभाग का वो फेवर कर रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं करना है, आपकी इज्जत आपके हाथ में है, आपकी यानी सरकार के हाथ में, सरकार को गाली दे रहे हो। तो आप अच्छा, कितनी देर से धरने पर बैठे हुए हैं यहाँ पर? मैं तो यहाँ पे करीब मुझे 2 घंटे हो गया है। और 2 घंटे का और टाइम दे गए हैं? हाँ, 2 घंटे बोले हैं कि 2 घंटे बाद हम आपसे बात अभी लगभग रात के 2 बजने को हैं, तो सुबह 4 बजे तक का आपको वो टाइम दे के गए हैं? हाँ बिल्कुल, 4 बजे तक समय दे करके गए हैं कि 4 बजे तक आप उठ जाइए, डिसाइड कर लीजिए। हम क्या डिसाइड करें, पूरे भारत में चल रहा है कि उस कैसे एटीट्यूड में बात की है एक पुलिस अधिकारी ने और टीआई ने, थाना प्रभारी ने, एसआई ने, एक के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए। यानी प्रोटोकॉल क्या है, या मैं उनके प्रोटोकॉल के नीचे आता हूँ? 5 लाख का जनता का जनप्रतिनिधि प्रोटोकॉल के नीचे आता है। इस बात को मैं तो विधानसभा में रखूंगा। अब विधानसभा की पटल में माननीय अध्यक्ष जी से मांग करूंगा कि ऐसे आदमी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसे आदमी के ऊपर टर्मिनेशन की कार्रवाई होना चाहिए कि इस तरह का पूरी विधानसभा का ये उनने वो किया है। पूरी विधानसभा में, मेरी बस नहीं, मध्य प्रदेश की विधानसभा का उल्लंघन किया है इनने, एक विधायक का उल्लंघन नहीं। अभी आपके साथ धरने में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? पूरे अभी तो मेरे पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं यहाँ पे। सभी लोग मोर्चा के हैं, पार्टी के हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, पदाधिकारी बैठे हुए हैं। अभी हमारे विधायक जी आ रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह लोधी जी आ रहे हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी आ रहे हैं। ये लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, जिसको जिसको पता चल रहा है, क्योंकि एक गरिमा वो जानते हैं कि एक विधायक की गरिमा को इनने इस तरह से लतेड़ा है, जिस तरह नहीं करना चाहिए, निरंकुश हो चुके हैं एक तरह से। ये मामला क्या था, क्यों आप धरने पर बैठे थे? मामला सिंपल था। एक महिला, हमारी गांव की महिला, वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए 6 बजे से बैठी थी। 6 बजे यहाँ पे आई और यहाँ पे जो बोलती गई उसका रिपोर्ट नहीं लिखी, उसका कागज बना करके अपने अनुसार से लिख करके उसके अंगूठे लगवा लिए गए। जब हमारे पास गई कि भैया रिपोर्ट नहीं लिखी है, तो मैं था नहीं उस समय, मैं था विकास यात्रा में। मैं लौटा हूँ 9 बजे विकास यात्रा से। तो वो महिला ने कहा, मैंने कहा फिर से भेजा, मैंने कहा जा करके आप रिपोर्ट लिखवाइए। तो वो आई, यहाँ पे दबका के उसको भगा दिया यहाँ से, और दबका के यहाँ से भगा दिया। जब मेरे पास पहुंची तो मैं फिर उसके साथ आया। मैंने कहा चलो तुम्हारे देखता हूँ किसने दबकाया भैया, किसने, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आकर के बैठा, हेमंत नायक जी ने मुझे यहाँ पे अंदर बुलाया और उनको भी बुलाया। बोले क्या घटना हुई, हाँ बताओ क्या है, क्यों आई हो? तो उनने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे साथ में छेड़खानी की गई, मुझे पकड़ा गया है। बोले कहाँ चोट आई है तुम्हें, दिखाओ तुम। महिला से कोई चोट देखेगा? महिला से ऐसा आदमी ऐसा बिहेव कर रहा है मेरे सामने कि चोट दिखाओ। यानी महिला को एक तरह से आप नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या हुआ था? इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसने दिखाया कि हमारा साया फटा हुआ, ये है वो है, लेकिन बोले और चोट कहाँ पे है, हम ऐसे FIR नहीं करेंगे। तो इस तरह की बातें करते हुए मैंने कहा कि FIR ऐसे नहीं करेंगे तो आप जांच में लीजिए, आप उस आवेदन को लेकर के जांच में लीजिए और जांच में लेकर के कार्रवाई करिए। बोले नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है।
और मेरी तरफ यानी मुझे तक ऐसी बदतमीजी से वो अंदर ही बात करने लगे। तो मैं आकर के मैंने कहा ये गलत बात है, ये एटीट्यूड आपका अच्छा नहीं है। बोले मेरा ऐसा ही है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं जा कर के मैंने कहा देखिए ये गलत बात है। वो फिर मुझे मजबूर होना पड़ा बैठने के लिए। फिर मेरे से कितनी बदतमीजी से बात करी आपने देखा ही है, आपने पूरा रिकॉर्डिंग देखी है किस तरह से बात की, किस लहजे से बात की। तो एक जनप्रतिनिधि से ऐसी बात करना चाहिए क्या? आप धरने पर कब तक बैठे रहेंगे? जब तक उनका सस्पेंशन नहीं होगा। हमारी सरकार की विकास यात्रा रुकना है, हमारी सरकार की विकास यात्रा है कल से। कल आप चूंकि जी आपका धरना सुबह 4 बजे तक चला है, उसके बाद तक भी चला, तो क्या कल की विकास यात्रा आपकी प्रभावित होगी? बिल्कुल प्रभावित होगी। अब सरकार जाने, सरकार के मैं तो सरकार का सिपाही हूँ और मैं तो चाहूँगा कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसे निरंकुश अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हो और इनको सस्पेंड किया जाए। इनके ऊपर कार्रवाई करने का आगे चलकर इनकी जांच की जाए। नहीं तो वो तो जांच को प्रभावित करेंगे, वो जांच को प्रभावित करेंगे, लाइन अटैच करके वो जांच को पूरी तरीके से प्रभावित कर देंगे। काहे की जांच होगी फिर? और जो स्पष्ट है उसकी क्या जांच करना है? सर किन लोगों से बात हुई है आपकी? मेरी प्रभारी मंत्री जी से बात हुई है, मेरी आईजी साहब से बात हुई है और मेरी अभी प्रद्युमन सिंह जी से बात हुई है। हमारे साथी हैं, एमएलए साथी हैं। मेरी पुष्पेंद्र सिंह जी से बात हुई है। मेरी सबसे यानी सब लोगों से बात होती जा रही है कि भाई ऐसा एसपी साहब तो पता नहीं क्या एटीट्यूड में बात करके चले गए, वो भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, ऐसे कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। अभी तो ऐसे ही जा रहा है, उनके पास पहुंच रहा होगा, तो अपने जाने, उनका काम जाने।